स्वागत है आपका रनिश आईएएस में। मैं रवि कुमार। आज जैसा समाचार पत्र में एक खबर सुबह सुबह प्रकाशित हुई है कि जेपीएससी द्वारा एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा के लिए शनिवार को विज्ञापन जारी कर दिए जाने की संभावना है, यानी कि आज विज्ञापन आ सकता है। देखिए, पेपर के में जो न्यूज़ छापा गया है वो सही होता है नहीं। कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों कैबिनेट से स्वीकृत उम्र सीमा में छूट से संबंधित संशोधित नियमावली आयोग को देर शाम तक उपलब्ध करा दिया है। ये अच्छी बात है। आयोग इस पर मंथन कर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए शनिवार को भी आयोग का कार्यालय खोला गया है। लगभग 245 पदों के लिए आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए 1 माह तक समय देगा, जबकि प्रारंभिक परीक्षा मई में और मुख्य परीक्षा सितंबर में लिए जाने की संभावना है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो 2 मई एक निर्धारित संभावित तिथि है, उसको मानकर ही तैयारी कीजिए, अन्यथा नुकसान आप उठा सकते हैं। 2 मई मान लीजिए और मुख्य परीक्षा सितंबर में, यानी कि प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। मालूम हो कि 2016 में 6ठी सिविल सेवा के बाद राज्य में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा ली जा रही है। 6ठी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2010 थी, लेकिन नई नियमावली के तहत इसके आगे सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा की गणना विज्ञापन जारी होने के अगले माह की पहली तारीख रखा गया था। इस तरह अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 मार्च 2021 और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना भी 1 मार्च 2021 को ही हो रही। इसके कारण अधिकतम उम्र सीमा वाले कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो जा रहे थे। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इन चारों सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना संशोधित कर 1 अगस्त 2016 कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों को 4 वर्ष 7 माह का लाभ हो गया है। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी की संख्या 15 गुना करने के लिए प्राप्तांक से 8% नीचे जाने का शर्त भी समाप्त कर दी गई है। जो भी हो, नियमावली और विज्ञापन अपनी जगह है, लेकिन एक चीज़ तो पूरी तरह से प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार इस बार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और परीक्षाएं यथाशीघ्र आयोजन होंगी और राज्य सरकार का हस्तक्षेप जो है इस बार नहीं के बराबर रहने की संभावना है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने जा रहे हैं। आप लोग अपनी रणनीति को बेहतर कर लीजिए। मैं जल्द ही जेपीएससी की तैयारी कैसे करें पर यूट्यूब चैनल पर रणनीति बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो क्लासेस दे रहा हूं यूट्यूब पर, उससे आप लोग ज्वाइन कर लें। मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द जेपीएससी सिलेबस को समाप्त कर दिया जाए, ताकि आपको प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने में सुविधा हो। वर्तमान में सामान्य अध्ययन के साथ साथ झारखंड की पेपर की कक्षाएं भी चल रही हैं। झारखंड के पेपर में लगभग 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस की तैयारी मेरे द्वारा करा दी गई है। जो शेष 85 क्वेश्चंस की तैयारी है वो भी मैं जल्द ही करा दूंगा। इसलिए आप लोग वेट करें विज्ञापन का। विज्ञापन को अच्छी तरह से भरें, किसी तरह की टेक्निकल फॉल्ट नहीं करें, और मैं रणनीति जल्द ही लेकर के आऊँगा, निश्चिंत रहें। एक बड़ी खबर आ रही है 6ठी जेपीएससी के संदर्भ में। रांची हाईकोर्ट में जो 6ठी जेपीएससी के संदर्भ में अलग अलग मामलों पर याचिकाएं दायर की गई थीं, उस संदर्भ में सुनवाई लगभग पूरी हो गई है। सोमवार को एक बार अंतिम रूप से सुनवाई की जाएगी, उसके बाद संभवतः फैसला ही आएंगे। जो मामले थे, हिंदी और इंग्लिश को मेरिट बनाने में जोड़ दिया गया, जबकि विज्ञापन को पढ़ने से यह प्रतीत होता था कि यह क्वालिफाइंग है। यानी कि क्वालिफाइंग का अर्थ होता है कि इस मार्क्स को नहीं जोड़ना था मेरिट लिस्ट बनाने में, लेकिन फिर भी जोड़ दिया गया था। दूसरी समस्या थी कि जो 40% का क्राइटेरिया स्पेशली फॉर जनरल
बाकी के लिए अलग अलग थे, रखा गया था, वो ओवरऑल था या हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग था, इस पर विवाद था, इस पर भी केसेस हुए हैं। तो इन सारे मुद्दों पर, चूँकि जेपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में दोनों पत्रों में अलग अलग 40% का क्राइटेरिया को पालन किया गया था और मेंस में कंबाइंड कर दिया गया, यही मुख्य विवाद का मुद्दा है। तो ये दोनों मुद्दों पर जो है सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। एक और केस, जैसा कि आपको पता है, शुरू से चल रहा था छठी जेपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के मामले को लेकर। तो उसको जो है हाई कोर्ट रांची के द्वारा क्या किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का आरक्षण वाले केस को अलग कर दिया गया है और उसकी सुनवाई 4 सप्ताह बाद, यानी कि लगभग 1 माह के बाद की जाएगी। वेट कीजिए सोमवार का कि कब फिर अगला डेट देता है या फैसला सुरक्षित रखा जाता है, कितने दिनों बाद फैसला आता है, देखा जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल 7वें से 10वें जेपीएससी पर आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे। एक न्यूज़ जो आपकी आ रही है यूपी पीसीएस से, ठीक है, यहाँ 400 पदों के लिए पीसीएस 2021 के लिए कल से आवेदन शुरू हो चुका है, ठीक है। इस संबंध में भी मैं बहुत जल्द ही रणनीति बताऊंगा कि कैसे आप इस परीक्षा को सरलता से क्लियर करें। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 13 जून 2021 को आयोजित होने वाली है। तो अब आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में जो एससीएफ के परीक्षा होते हैं, वन अधिकारियों की जो परीक्षा होते हैं, वन संरक्षण अधिकारी के, वो 7 ही होते हैं, जिस ढंग से सेंट्रल में होते हैं। तो थोड़ा सा कठिन हो गया है प्रारंभिक परीक्षा। मैं जल्द ही रणनीति बनाऊंगा। वहाँ जो हाल ही में खंड शिक्षा पदाधिकारी के रिजल्ट आए थे, उस पर आरक्षण में कुछ विवाद है, आप लोग न्यूज़ को पढ़ लीजिए। ये पुराने न्यूज़ हैं। 2016 में बनी नियोजन नीति वापस, जेपीएससी के लिए उम्र सीमा में छूट, इस पर मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं और जल्द से जल्द आपके लिए लगभग सारे सब्जेक्ट पर क्लासेस शुरू कर सकूं। अभी सामान्य अध्ययन और झारखंड पत्र के साथ साथ मैथ की कक्षाएं भी शुरू हो चुके हैं। ज्योमेट्री जो है समाप्त भी हो गए हैं, मैथ की कक्षाएं जारी रहेंगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। यूट्यूब चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।